हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2020 और 27 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी 89 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जोखिम सूचकांक, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स WRI के अनुसार भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण यह अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में था। ठीक है, और बता दें कि यह विश्व जोखिम सूचकांक 181 देशों के बीच में जारी किया गया, जिसमें भारत का 89वां स्थान था। और इसी के साथ श्रीलंका, भूटान और मालदीव को भारत से बेटर बताया गया है। ये देश सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने में भारत से बेहतर साबित हुए हैं। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है मौशिक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से मौशिक माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य स्मार्ट सिटीज के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस पेश करना है। क्या है? स्मार्ट सिटीज के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस पेश करना है। और इसका वित्त पोषित किसने किया है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका वित्त पोषित किया गया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, मतलब गुरप्रीत सिंह संधू और संजू, इन दोनों लोगों को फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। अब ये गुरप्रीत सिंह संधू ये हमारे भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं और संजू ये महिलाओं के टीम के मिडफील्डर हैं। ठीक है, और इन्हें अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। इसी के साथ गुरप्रीत सिंह संधू का यह पहला पुरस्कार था और 2009 में सुब्रत पॉल के बाद ये दूसरे गोलकीपर बने हैं जिन्हें AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मतलब IIC के नए लाइफ ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गांधी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गांधी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए लाइफ ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 2004 से 2009 तक था। कब तक? 2004 से 2009 तक था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन से राज्य में राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्पों योजना शुरू की गई? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी पश्चिम बंगाल है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्पों योजना शुरू की गई है और इस योजना में 1000 रुपये का मासिक भत्ता और लगभग 8000 सनातन ब्राह्मण पुजारियों को मुफ्त आवास दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16। पश्चिम बंगाल के CM है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और इसका राजकीय पुष्प है शेफाली, राजकीय पक्षी है व्हाइट नेक किंगफिशर और इसका राजकीय पशु है फिशिंग कैट और इसका राजकीय वृक्ष है चेटियन। क्या है? चेटियन। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, केरल पर्यटन के निम्नलिखित अभियानों में से किसने विपणन के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है ह्यूमन बाय नेचर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने विपणन के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। ठीक है, और ये पुरस्कार राज्य पर्यटन उद्योग को एक प्रोत्साहन देगा जो महामारी के कारण 6 महीने से अधिक संकट में थे। और ये सारे पुरस्कारों की घोषणा बीजिंग में एक आभासी रूप से की गई। कहाँ पे? बीजिंग में की गई, वो भी एक आभासी रूप से। अब बात है यहाँ पर केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के CM है पिनाराई विजयन,
इसके गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान और केरल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 में। कब हुई? 1 नवंबर 1956 में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसका राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय पशु है हाथी, राज्य पक्षी धनेश, राज्य फूल अमलतास, राज्य फल कटहल और इसकी राजभाषा है मलयालम। क्या है? राजभाषा मलयालम। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभी हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का कोविड-19 निमोनिया के कारण निधन हो गया है और ये गायक और अभिनेता दोनों थे। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसपी बाला सुब्रमण्यम वो गायन के क्षेत्र से भी संबंधित थे और अभिनय के क्षेत्र से भी संबंधित थे और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और साथ में 2 नागरिक पुरस्कार। एक नागरिक पुरस्कार इन्होंने 2001 में पद्मश्री और दूसरा 2011 में पद्म भूषण भी जीता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा देश क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीति लता वडेदर के जीवन पर फिल्म का वित्त पोषण कर रहा है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है बांग्लादेश है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की सरकार क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीति लता वडेदर के जीवन पर फिल्म बना रही है और इस फिल्म का नाम होगा भालोबाशा प्रीति लता। क्या होगा? भालोबाशा प्रीति लता। और इस फिल्म में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला बंगाली क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पर आधारित प्रीति लता वडेदर के बारे में बताया जाएगा। और ये फिल्म किसके उपन्यास पर आधारित है? तो याद रखिएगा, ये फिल्म सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित है। किसके उपन्यास पर? सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित है। ठीक है, और इस फिल्म को भारत और अन्य देशों में भी दिखाया जाएगा। कहाँ पे? भारत और अन्य देशों में भी दिखाया जाएगा। अब बात है यहाँ पर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी फॉरेस्ट एसेंशियल्स है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में फॉरेस्ट एसेंशियल्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के साथ भागीदारी की है। ठीक है, और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL एसेंशियल्स उत्पादों के लिए अपशिष्ट प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनर्चक्रण करेगा और प्लास्टिक को उच्च गुणवत्ता वाले पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों में परिवर्तित करेगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सितंबर 2020 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी सुनील सेठी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मतलब KVIC, क्या? KVIC, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या है? द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने सुनील सेट्टी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। अब सुनील सेट्टी रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन में हस्तक्षेप के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी प्रचार पर आयोग को सलाह देंगे और इन्होंने अभी हाल ही में रितु बेरी, किसके? रितु बेरी की जगह ली है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश के साथ भारत ने सितंबर 2020 में उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय आवास के चौथे संस्करण की शुरुआत की है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी जापान है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने जापान के साथ उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय आवास के चौथे संस्करण की शुरुआत की है और ये अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है, और अभी ये कब से शुरू किया गया है? 26 सितंबर 2020। इसकी शुरुआत कब से हुई? 26 सितंबर 2020 से हुई। ठीक है, अब यहाँ पे बात है जापान की, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और इसके राष्ट्रीय खेल है सूमो कुश्ती। क्या है? सूमो कुश्ती। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में
औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की ई नींव किसने रखी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी श्रीपद येसो नाइक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक, और इन्होंने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की ई नींव रखी है। ठीक है, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 21 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी ई उद्घाटन किया गया है। अब बात है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क बहुत फेमस है। कौन सा? सलीम अली नेशनल पार्क बहुत फेमस है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर के अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिज राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य है और नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य है। और अगर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सितंबर 2020 की शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा को निम्नलिखित में से कौन संबोधित करेंगे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2020 की शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा को नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ये अब संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का विषय वस्तु क्या है? तो याद रखिएगा, इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का विषय वस्तु है द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशंस वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरिज्म, कन्फ्रंटिंग द कोविड-19 थ्रू इफेक्टिव मल्टीलैटरल एक्शन। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक सेमिनार आयोजित किया गया था? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है कंबोडिया है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच एक वेबिनार कब? 25 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। और इस बार वेबिनार की विषय वस्तु थी भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी के लिए सहयोग। ठीक है, वेबिनार और एक्सपोज ये था। और ये रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से आयोजित किया गया था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी हैदराबाद है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये पुल 426 मीटर लंबा है और 25.8 मीटर चौड़ा है। और इसी के साथ इसमें कुल 52 स्टे केबल हैं। कितने? 52 स्टे केबल हैं। और 334 करोड़ रुपए की अधिक लागत से यह देश का सबसे लंबा पुल है। कौन सा? देश का सबसे लंबा पुल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।